राग वढांस महला पहला झाड़ दूजा। हाँ जी। मोरी ऋण चुन लाया मैंने सामने आया तेरे। पहली लाइन पढ़ो दोबारा। मोरी ऋण चुन लाया मैंने सामने आया। ये मनुष्य जन्म के लिए बोला है। एक जगह आता है, पंजे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग बाणी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। जिस वक्त ये रूह शरीर में आती है तो वो भी साथ ही आता है, और वो शब्द जो है वही परमात्मा है। परमात्मा भी साथ में आता, परमात्मा आत्मा सारा कुछ एक ही चीज बन जाती है और इसके साथ आता है। कहते हैं मोरी ऋण चुन लाया, मतलब अनंत शब्द के बारे में बात है। ये बाहर के जो मोर है ना, उनके बारे में बात नहीं करी गई। तो ये वो शेरो शायरी नहीं जो बाहर की बातों से करी जाए। इसलिए कहते हैं शब्द शब्द की आवाज हुई, कहने सामने आया, ए सहेलिए, मनुष्य का शरीर मिला है और बहुत सुंदर शरीर मिला आपको। ये मानव शरीर बड़ा कीमती है। तो सिर्फ लेडीज के लिए नहीं बोला, ये के लिए बोला है। इसमें लेडीज भी आ जाती हैं, जेंट्स भी आ जाते हैं, और जितने ये सारी आ जाती है। वास्तव में ये मानव जन्म के लिए है। फिर मोरी ऋण झुन लाया मैंने सामने आया। अगर जब मैंने कहा था पंजे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निर्वाणी। जिस वक्त महापुरुष आते हैं उनके साथ शब्द आता है। कहता है कि क्या क्या निशानी है, साजने आए साचे मेल मिलाए। पांच शब्द तुम अनहद बाजे, पांच शब्द जो शुरू होते हैं, ये निशानी है, ये अंदर की बात है सारी। और कहते हैं बड़ी खुशी की बात है कि मानव जन्म मिला है और परमात्मा शब्द भी चल आ रहा है। हाँ जी। तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। तेरे कटारे कहते हैं आंखों को, मुंद कहते हैं स्त्री, आत्मा आत्मा को कहा गया। मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। जेवड़ा कहते हैं जिसको अब जेवड़ी कहते हैं ना, जिसको हम भाई कहते हैं ना, जिसको हम ये कहते हैं रस्सी कहते हैं। तेरे जो आंखें हैं ये बहुत सुंदर हैं, और ये शरीर के अंदर परमात्मा ने लगाई हैं, जिससे तेरी जिस तरफ तेरा ख्याल आ जाए उस तरफ तू अट्रैक्शन कर सकती है। अगर हमारा ख्याल बाहर की तरफ आ जाए तो दुनिया में फैल जाएंगे। अगर हमारा ख्याल अंदर की तरफ आ जाए तो हम उस एकाग्रता हो जाएगी, मिल सकते हैं। हाँ जी। तेरे दर्शन भेटो खनिए वन्या, तेरे नाम बिटो कुर्बानो। अभी परमात्मा को कहा गया, गुरु को कहा गया, परमात्मा को कहा है वास्तव में कि तेरे दर्शन मिठो कन्या बन जा। अगर तू मेरे को दर्शन दे दे तो मैं अपना जरा जरा कटाने के लिए तैयार हूँ, मतलब इतनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तेरे दर्शन जो तेरे दर्शन मिठो कन्या बन जा, तेरे नाम बिटो कुर्बान, नाम मिठो कुर्बान, और तेरे नाम को मैं कुर्बान जाती हूँ। हाँ जी। तेरे दर्शन भेटो खनिए वन्ना,
तेरे नाम बिटो कुर्बानो जा तू ता मैं मान किया है तुद बिन में केहा मेरा मानो। ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सतगुरु, परमात्मा को ही बोला, गुरु को बोला कि तेरे जब तक तू मेरे साथ है, मेरे को मान है, मेरे को खुशी है, मेरे को तेरे तेरे दर्शन बिटो खनिए बन जा, तेरे नाम बिटो कुर्बान जा तू ता मैं मान किया है। मेरा इस दुनिया में मान, मेरा आसरा, मेरा सहारा तू ही है। ना तू ता मैं मान किया है, तुद बिन क्या मेरा मान। तेरे बगैर मैं किस पर आस्था कर सकती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज नाशवान है। अगर नहीं नाशवान तो वो परमात्मा है, और जो नहीं नाशवान वो आत्मा है। आत्मा ने परमात्मा पर ईमान करना है, अगर उसको समझ आ जाए। तो जो मान बुलैया है ना, और वो जो हम जिस पर का मान करते हैं, कल को वो हमारे से नाराज हो जाए तो मान बड़ी खत्म हो जाती है। हाँ जी। चूड़ापन पलंग स्यों मुंधे सण बाहा। अभी एक लफ्ज ऊपर आया था, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा इन लोभी लोभ लुभाया। और तेरी आंखें, जो आंखों के बारे में बात करी है, ये बड़े, इसमें एक कशिश है, जो बाहर की तरफ अगर आ जाए तो नुकसान करती है, अंदर की तरफ आ जाए तो फायदा करती है। कहते हैं, ऐ मुंदे, ऐ स्त्री है, जिस पर तूने मान किया है वो देख, वो तेरे को चाहता है कि नहीं चाहता है। फिर पढ़ना जी सी। चूड़ापन पलंग स्यों मुंधे सण बाहा। अगर तू उसकी याद में बैठी है और वो तेरे को नहीं मिल रहा, वो नहीं आ रहा, फिर तू क्या करना चाहिए तेरे को? जो तूने लाल चूड़ा पहन के बैठी है, तो तू तोड़ दे। सन बाहा, एक बाही कहते हैं, जब जो चारपाई होती है ना, उसकी जो उसमें लकड़ी होती है, उसको बाही बोलते हैं। और बाजू को भी बाह बोलते हैं। कहते हैं, अपनी एक चूड़ा तोड़ दे और चारपाई की ही भी तोड़ दे, सन बाहा। क्यों? आगे बता। एत वेश करें दिए मुंदे सहुरा तो अब रहा। वेश का मतलब है, हमने बाहरली चक्कर बनाए हुए, वेश बनाए हुए हैं, टीके लगाए हुए हैं, लाइनें लगाई हुई हैं, और कुछ करा हुआ है, लेकिन हम अंदर में जो जिसको हमने मिलना था उसके साथ हमारी अभी तक कांटेक्ट नहीं बना। ये बाहर के वेश बनाए हुए हैं। वही पेशुतारी वाली बात होगी। एते वेश करेंदी है मुंदे शोहरा तो अब तू तो वेश बाहर के बना के बैठी है, बाहर अट्रैक्शन बना के बैठी हुई है, और अंदर तो जो शो है वो किसी और से रंगा हुआ है। वो तो तेरे को प्यार करता नहीं, वो तो तेरे से बात नहीं करता, क्योंकि तू जाती है तो दरवाजा ही नहीं खोलता। हाँ जी। ना मन यार ना चूड़िया ना से बंगड़िया। मनिहार कहते हैं वो जो चूड़ी बेचने वाला आता है ना, जो गलियों में चूड़ी बेचने आता है, उसको मनिहार कहते हैं। यहाँ पर मनिहार बोला है गुरु को। ना तो तूने किसी महापुरुष के चरण में पहुंची, ना उससे कांटेक्ट बनाया, ना नाम का सौदा लिया, और ना तूने भजन सिमरन करा। ना मनिहार, ना चूड़ियां, ना तेरे को नाम मिला। यहाँ चूड़ियां का मतलब वो नहीं जो हाथों में डालते हैं। चूड़ियों का मतलब है तेरे को ना तो नाम मिला, ना तूने सत्संग सुना, ना किसी महापुरुष के पास उसकी हदायत पे चली। ना मनिहार, ना चूड़ियां, ना से बंगड़ियां, और ना ही वो बंगा जिससे बख्शिश तेरे पर हो जाती और तेरा ख्याल अंदर में जुड़ जाता। ना मनिहार, ना चूड़ियां, ना से बंगड़ियां, तू दूसरियां बाहर नहीं, चूड़ियां और मंगा न पाट के बैठी हुई है। हाँ जी। ना मन यार ना चूड़िया ना से बंगड़िया।
जो सकंठ ना लगिया जलन से वंगड़िया। मंगड़िया नहीं है, बाहणिया है। ये मतलब एक गलत तो नहीं। जो से बाहड़िया हाँ, जो से कंठ लगिया जलन से बाहड़िया। बाहणिया नहीं। फिर पढ़ो। जो सकंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया। इसका मतलब जिस सुरत ने अंदर शब्द से कांटेक्ट नहीं किया, उसके किसी भी एफर्ट्स को कोई फायदा नहीं। जितनी उसने मेहनत करी है, वो मेहनत खाली गायेगा चली गई, फालतू चली गई है। और तीसरी मैंने आया है कि अगर तेरी बाजू तेरे को उसने प्यार नहीं करा और तेरी बाजू उसके गले में नहीं आई और उसने तेरी बाजू को खींच के अपने गले में नहीं लगाया, कहते हैं वो बाजू जल जाने चाहिए जिस बाजू को उसके परमात्मा ने पकड़ के अपने गले में नहीं लगाया। तो उसका मतलब ये है, अगर सुर को अंदर खिंच नहीं पड़ी और शब्द से नहीं जुड़ी तो क्या फायदा हुआ। हाँ जी। अब सैया सो रावण गैया ओ दादी के दर जावा। दाती का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, ये जो लकड़ी जल जाती है या जो काना जल जाता है, वो काना जल जाता है, कुछ खाली रह जाता है। ना वो राख बनता है, ना वो कोला बनता है। कोई लकड़ी जल जाती है ना वो भी राख बनी है, ना कोला भी नहीं बनी। लकड़ी यहाँ तो पूरी जल जाए तो राख बन जाए, कम जले तो कोला बन जाए। दाती उसको कहते हैं, जो ना जल के राख हुई ना कोला हुई। अब भी पढ़ो इस लाइन को। सब सहिया सो रावण गैया हो दादी के दर जावा। सब सैया अपने खुशी से अपने सौ के बाजू गले में बाजू डाल के उसके साथ झूल रही है, क्योंकि सावन के महीने में झूले लगते हैं ना, उसकी बात करते हैं। कहते हैं सब सोइया सौ रावण गईया और दादी कह दर जावा। मैं सड़ी बली मैं किसके साथ गले जाके अपनी रंगोलियां करूं। हाँ जी। अमाली हो खरी सुचजी तैसे एक न भामा। अम्मा अली कहते हैं, अम्मा अली कहते हैं, जब जिस जिस अम्मा से मैं पैदा हुई हूँ उसी अम्मा से तू पैदा हुई, अम्मा अली कहते हैं। यहाँ अम्माली एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है, क्योंकि हमारा जो परमात्मा है वही हमारा गुरु है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है। इसलिए जो दूसरी रूहें हैं उनको अमाली बोला है। अमाली औ खरी सचजी, मैं देखने में तो बड़ी अच्छी हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, मेरे को बातें भी आती हैं और भी बड़ा कुछ करती हूँ, दुनिया मेरे से सलाह लेती है। अम्मा ली हो खरी सचजी। फिर पढ़ो इसी लाइन को, बहुत सुंदर है। अमाली हो खरी सुचजी तैसे एक न भामा। और मेरी कोई भी आदत उस मेरे शौ को, जो वास्तव में मेरा शौ है, जो सुर की किस्म शब्द है, कहते हैं उसको मेरी एक भी आदत अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं उस तरफ आई ही नहीं, क्योंकि मैं तो दुनिया की तरफ फंसी रह गई। मैंने कहना नहीं माना, मैंने कहना नहीं माना। अम्मा ली हूँ खरी सोचा जी, कपड़े कुपड़े भी ठीक पहने हैं और सजे हुए हैं, पगे पुगे भी अच्छी से बने हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, गले में जूते भी डाले हुए हैं, सारा कुछ करा, लेकिन उसके पूरे गुरु का कहना मान के ना भजन सिमरन नहीं करा। अम्मा ली हों खरी सोचा जी तैसो एक न पावा। हाँ जी, फिर पढ़ो जी इस लाइन को पढ़ो। अमाली हो खरी सुचजी तैसे एक न भामा। हम्म। माठ गुंदाई पट्टियां परिय मांग संधूरे। पहले जब अभी लोग पार्लर में जाते हैं 3-3 4-4 घंटे पार्लर में लगाते हैं, बल्कि 3-4 घंटे नहीं 2-2 दिन लगाते रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था।
पहले और तरह से सजते थे। जो सिर है ना सिर धो के उसको फिर साफ करते थे, तेल लगाते थे। फिर उसमें से जो अ, मिट्टी के साथ जो बाल खोलते थे, उसमें जुएँ-जाएँ निकाल के साफ-सूफ करके, सिर को ठीक करके, फिर छोटी-छोटी पट्टियाँ बनाते थे, छोटे-छोटे गुत्ते। मुश्किल से थोड़े-थोड़े बाल लेके पता नहीं ऊपर 20 या 50 गुत्ते बना लेते छोटी-छोटी सिर में और उसको अ, माठ पट्टियाँ, उनको पट्टियाँ बोलते थे। कहते हैं मैं ऐसे गुत्ते करते थे। इसमें एक दफ़ा बुल्ले शाह का भी आता है। गए थे तो उसने देखा कि एक लड़की को सारे संवार रहे थे। उसके तेल लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ करते हैं। उसके मीडिया बना रहे हैं, उसको मीडिया बोलते हैं, मीडिया बना रहे हैं। तो बुल्ले शाह कहते हैं, "ये क्या कर रहे हो?" कहते हैं, "इसकी मीडिया बना रहे हैं।" तो कहता है, "क्यों बना रहे हो?" कहता है, "इसकी शादी होने वाली है।" तो कहता है, "जब मीडिया बनाएगी, तो ये बड़ी सुंदर लगेगी, तो इसका हस्बैंड इसको बड़ा प्यार करेगा।" तो बुल्ले शाह बड़ा उसको एक मिल गया। बुल्ले शाह अपने घर में जाके अपनी भाभीयों, बहनों को बोलता है कि मेरी भी मीटिंग कर दो। बुल्ले शाह ने घर जाके तेल-तूल लगाया, सिर में मीडियाँ-मूडियाँ कर ली और बड़ा सज के गया। जाके अपने मुर्शिद के पास चला गया, शाह इनायत के पास। कभी सिर ऐसे करे, कभी सिर ऐसे करे, ताकि वो मीडिया देखे। तो गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। उसने पहचान लिया, कहते हैं, बोले एक ही गीता, कहता है, "हुज़ूर मैं मीटिंग करा के आया हूँ, आप मेरे को पसंद करोगे।" तो इस तरह से माठ, गुदाई, मीडिया, माथ गुदाई, पट्टियाँ मैंने और मांगे भरया संदूर और मांग में संदूर भी बड़ा कुछ पढ़ दिया फिर। हेलो, पाठ गुंदाई पट्टियां परिय मांग संदूरे और संदूर भी लगाया मांग में। हाँ जी। अगे गई ना मन्या मरू विसूर विसूरे तो मैं बाहर की शक्लें बनाते रही, सारा कुछ करते गई और फिर मैं बाहर की शक्लें बना के, बाहर में सारा कुछ करके, बाहर के पाठ पूजा करके ध्यान आँखें बंद करती हूँ, तो कहता है मेरे को पर्दा खुलता ही नहीं। आगे गई ना मन्या, जब मैं ध्यान खोला तो अंदर तो रास्ता ही नहीं मिला। तो फिर मैं क्या करूँ? कहते हैं मरे हो फिर पढ़ो। फिर मेरे को चूर-चूर के मरने वाली बात हो गई है। अभी मैं क्या करूँ वो कुछ किसी तरह नहीं बनता। मैंने उसमें और नहीं आया तो मैंने अपना चूड़ा और बाजू भी तोड़ ली। और मैंने और भी बड़े बंगे भी देखी, मेरे को नहीं मिली क्योंकि मेरे जो बंगे चढ़ाने वाला था वो भी नहीं आया। तो मेरी पट्टियाँ भी सिर पे करी, तब भी उसके पास गई, वो उसे दरवाज़ा नहीं खोला। फिर पढ़ना सीखा। अगे गई ना मन्या मरू विसूर विसूरे मतलब चूर-चूर के भरने वाली बात है। हाँ जी। मेरो मंदी सब जग रुन्ना रुनड़े बनो पखेरू जब अपना दिल खुश हो तो ऐसे लगता है सारी दुनिया खुश है। जब मेरा पेट भरा हो मैंने सोचा सारे ने रोटी खा ली है। कहते हैं मेहरबंदी सब जग रुन्ना औंधे पग पखेरू। मेरा वो हालत हो गई चूर-चूर के मर रही, रो रही, दुखी हो रही। मेरे लिए सारी दुनिया च ना सोग पै गया। सारे ही रोंदे नज़र आंदे मैनू क्योंकि मैनू मेरा शौह जिस नाल मैं मिलना सी, वो मेरे को मिला ही नहीं, वो मेरे से बात ही नहीं करता, वो तो दरवाज़ा ही नहीं खोलता। मैं तो अभी क्या करूँ? मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया। फिर पढ़ मेरो मंदी सब जग रुन्ना रुनड़े बनो पखेरू हाँ, जंगल के एक आगे न रुना मेरे तन का बिरहा जिन्हों पिरों बिछोड़ी जो मेरे मन का बिरह था ना, उसको अभी तक सोच नहीं आई। अभी तक मैं असली बिरह नहीं बनी। जिस मेरे मन का बिरह था, वो अभी दुनिया की तरफ ही ख़ास बनी हुई उसकी।
उसको अपनी करतूतों पे रोना नहीं आया। मतलब मेरे मन के जो बिरह थी ना, अभी दुनिया में अटैचमेंट बनी हुई है, दुनिया की तरफ। अभी मेरे को मोह माया में फंसी हुई है। एक न रुना मेरे तन का बिरहा, जिसने मेरे को पिरा से बिछोड़ा था, उसको अभी तक लज्जा या शर्म नहीं आई। हाँ जी। एक न रुना मेरे तन का बिरहा, जिन्हों पिरों बिछोड़ी। जिस करके मैं बिछड़ी हुई हूँ। हाँ जी। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए। क्या होता है जब किसी को बहुत तकलीफ होती है, बच्चे भी आपने देखा है, जब उनको कुछ उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, रो के उसको फिर नींद आ, वो होके भरता है, सिसकियां लेता है, ठंडे सा लेता है, रो के सो जाता है। कहता है मैं भी रोती सो गई, सिसकियां भरती थी। और जब मैं सो गई तो सपने में मेरे को दर्शन हो गए, और सपने में दर्शन हो गए, और किसी तरह से मेरी जाग खुल गई, और जो सपने में आया था वो भी चला गया। अभी तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहा। ये तो सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए। और मैं फिर रोने लगी, ये क्या हो गया मेरे पास? मेरे को नींद जो आई थी, एक वाणी में भी शब्द और जगह भी आता है, आओ सौभागी नींदड़िए, अच्छे किस्मत वाली नींद तू दोबारा आ जा, मत शौ बेखा सोए। हो सकता है कि दोबारा मेरे को अपने मेरे पति परमेश्वर के दर्शन हो जाएं, क्योंकि नींद में भी दर्शन बड़ी अच्छी गनीमत है। अगर किसी को नींद में भी मिल जाए, गुरु बात करे, क्योंकि गुरु की मौज होती है कि वो किसी तरह भी मिल सकता है। ये नहीं कि वो शरीर छोड़ दे तो वो आपको मिलती छोड़ देता है। वो शरीर छोड़ने के बाद शारीरिक तौर पर भी सामने आ सकता है, वो सपने में भी आ सकता है, वो ध्यान में भी आ सकता है, वो किसी से भी आ सकता है कि वो बड़ा साहब है ना, जैसे बड़ा साहब है ना, उसने उसकी मर्जी है कि बाबू को अपने दफ्तर में बुला ले, बड़ा साहब है ना, उसकी बाबू आके सलूट करेगा, साहब बड़े साहब ने बुलाया, तो फिर वो चल जाएगा। बड़े साहब की मर्जी है तो अच्छा छोड़ो, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, और सामने जाके उसकी कुर्सी पे बैठ के बात कर ले। तो ये तो बड़े साहब की मौज है। इसलिए बड़ा साहब क्या करता है, उसकी मौज आती है तो वो सपने में भी आ जाता है। सपने में उससे बात करके बड़े सवाल जवाब भी करता है, तो वो सलाह भी दे देता है। और क्योंकि वो उसको देखता है कि ये नालायक अभी तक बाहर पहुंचने के काबिल नहीं हुआ, चलो इसको मिलते हैं, क्योंकि वो नहीं छोड़ता। इसके अंदर जो विरह लगी हुई है ना, जो जो शब्द पढ़ते जा रहे हैं, इसके अंदर जो विरह लगी है वो इसकी अपनी नहीं है, वो अंदर से इसको खींच रहा है। कल हमने बुल्ले शाह वाला पढ़ा था, आज मैं दोबारा उसको बताऊँगा, लेकिन वो लाइन जो थी उसका मतलब जो ख़ास था, वो ये था कि जब वो खुदा ने देखा कि ये दुनिया बड़ी परेशान है, सारे इनको परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं परमात्माए खुदा तूने हमने को इस दुनिया में क्यों भेजा? तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, क्या मैंने आपको छोड़ दिया था? तो दुनिया वाले आपको क्या आपको शक है कि मैंने छोड़ दिया है? कहते हैं नहीं हुजूर, बिला शक आपने हमें नहीं छोड़ा, आप हमारे साथ हो। पर हम दुखी हैं, तो फिर तसल्ली तसल्ली आ जाती है कि जब हमें तकलीफ होती है, जब हमें किसी मुसीबत में होते हैं, तो जो गुरु वाले हैं उनके पास उनका गुरु होता है, बात करता है, वो सुनने में भी आ जाता है। तो ये ये गुरु वालों का तजुर्बा है। ये मैं अपनी और अलग अलग बात नहीं कर रहा हूँ किसी की, ये असलियत है। सपने आया, जब उसने देखा ये बहुत दुखी है, तो उस सपने में दर्शन दे दिया। सपने भी दिया, मैं जल गया रोए, और मैं फिर आँखों में पानी लेके रोने लग गई। हाँ जी। सुपने आया भी गया,
मैं जल भरे रोए। आए न सका तुझ कान प्यारे, भेज न सका कोई। आए न सका तुझ कने प्यारे, कने मैंने तेरे पास, मैं आ नहीं सकती और संदेशा भेज नहीं सकती। संदेशा किस पे भेजूं? संदेशा भेजूं। संदेशा भेजने का एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शब्द है। वो संदेशा भेज रहे हैं, मैं कहना मित्र प्यार। साडा हाल मुरीदा में कहना मित्र प्यारे ने। ये किसको बोलते हैं? ये उन सत्संगियों को बोलते हैं, उन गुरुमुखों को बोलते हैं, उन प्यारे गुरु के प्यारों को बोलते हैं, जिनको गुरु मिलता है, जो गुरु से बातें करते हैं, जो गुरुमुख हो चुके हैं, जो उनके साथ मिलते हैं। एक जगह शब्द आता है, आए सिख आए मिल गुरु सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। ऐ मेरे गुरु के प्यारे, गुरु सिख तू आए मिल, आके मेरे से बात कर, क्योंकि जब तूने भी मेरे गुरु को देखा है और मैंने भी उसको देखा है, और जब हमने देखा था तब वो हम दोनों इकट्ठे भी तो थे। हमने देखा था, उसको बातें कर सकते और तुमने भी बातें करी थी और तूने भी देखा था। मेरे को कितना प्यार करता है। अभी देर हो गई, वक्त गुजरता जाता है, लेकिन याद जो है वो और सताती है। इसलिए आए मिल गुरु सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। तू मेरे गुरु को मिलता है तो मेरी उससे बात कह देना कि साडा हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे। ये बात गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोली है, गुरु नानक साहब का ये शब्द चल रहा है। हाँ जी, फिर बोलो। आए न सका तुझे कान प्यारे, भेज न सका किसी कोई। को भेज नहीं सकती, क्योंकि अगर मेरे को भेजने की मेरे पास किराया होता तो वो किराया तो मैं खुद ही टिकट लेके आ जाती, क्योंकि वो तो किराया मेरे पास है नहीं। भेजना कितना मतलब कोई कि किसी और को भजन बैठा के बोलूंगा जा मेरे गुरु को मैसेज दे दे, इतनी मेरे होती तो मैं आप ना आती। अगर मेरे पास जाने का किराया होता तो मैं ही आ जाती। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, इतनी वो बख्शिश तो बहुत है, लेकिन हिम्मत मेरे पास नहीं है कि किसी और को बोलूं तू भजन बैठ के जाके मैसेज दे दे। यहाँ पर तो आप ही जाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं आप ना मरिए स्वर्ग ना जाए, आपका नथी अपना अपने ही काज सवारिए। ये पढ़ो इसे, आए ना सका। आए न सका तुझे कान प्यारे, भेज न सका किसी को कोई। भेज नहीं सकती। हाँ जी, आओ सभागी नींदड़िए, मत सो देखा ऐ सोए। नींद तू ही आ जा दोबारा, ऐ भागों वाली नींद, किस्मत वाली नींद, तू ही आ जा। वो तो मैं तो भेज नहीं सकती किसी को। अंदर हिम्मत नहीं कि दरवाजा खड़काऊं, दरवाजा खोलता नहीं। इस नींद तो दोबारा आ जा, शायद तो दोबारा आ जाए। हाँ जी, आओ उसको सभागी कहते हैं, नींदड़िए। हाँ जी, उसको कहते हैं सुन सखिए मेरी नींद फली। नींद बहुत अच्छी चीज है, अगर लेकिन उसमें सिमरन करते ही सोना चाहिए। पर मर्जी तो उसकी है, नींद में नहीं आता वो भी। वो बगैर मतलब के आ जाए, बगैर बुलाए के आ जाए, बगैर याद के आ जाए, याद करते रहे ना आए, वो बड़ी अजीब चीज है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, आओ सभागी नींदड़िए,
मत सहो देखा हो सोए। सकता है कि दोबारा आ जाए, इसलिए डीन तू ही आ जा, और तो मेरे पास चारा है नहीं। हाँ जी, एक चारा रह गया, वो बताएंगे अभी। हाँ जी। ते साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजै। ऐसा सच्चे पातशाह ऐसे कर, अगर नींद भी नहीं आ रही, गाल भी नहीं आ रहा, भजन भी नहीं आ रहा, तू भी नहीं आ रहा, मैं किसी को भेज भी नहीं सकती, तो ऐसे कर, तू ही किसी को भेज दे मेरे पास। किसी सत्संगी को, किसी प्यारे को, किसी गुरमुख को भेज दे। आपने देखा अपने रामायण में, गट रामायण में बार-बार ये आया था, जहाँ किसी को तकलीफ होती थी, वहाँ तुलसी साहब अपने बंदे को भेजते थे, हृदय हीर को भेज देते थे, जो उसका ख्याल जोड़ देता था, जो उसको समझा देता था, जो उसको तसल्ली दे देता था। जब तक कोई प्यारा गुरमुख नहीं होगा ना, जो जिसका आप अंदर में, जिसके अंदर गुरु प्रकट हो, तब तक काम नहीं बनता। बातें सुनते रहते हैं ना, कहानियाँ सुनते रहते हैं। कल ये जो हमारे अ, थे ना, यंग अडल्ट्स की स्पिरिचुअल साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के यंग अडल्ट्स, जो 18 से 34 साल तक हैं, उनका कल बड़ा लंबा फंक्शन था, बड़ी-बड़ी कहानियाँ उन्होंने भी सुनाई। लेकिन ये कहानियाँ किसी और तरह की सुना रहे थे, उसमें रूहानियत वाली बात ही कोई नहीं चल रही थी। तो कहने का मतलब है, पता चल जाता है कि एक आदमी सिर्फ़ बातें सुना सकता है, कहानियाँ सुना सकता है, डेट ऑफ बर्थ बता सकता है, कहाँ पर गया हुआ था, कहाँ पर वो हुआ था। जैसे वो सवाल आते हैं ना करोड़पति वाले में, ऐसे सवाल आते हैं। तो भाई साहब, भजन सिमरन की बात क्या है? अंदर को कैसे मिलना है? वो कैसे बनेगा? अभी तक हम दुनिया के लालचों में, दुनिया के शान-ओ-शौकत में फँसे हुए हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक कोई गुरमुख हृदय है हीर जैसा, जैसे बाबा सामत सिंह जी कहते थे, मैं अपना साधु भेजूँगा। अगर ऐसा बंदा कोई मिलता है, तो वो हमारा काम कर सकता है। इसलिए फिर बोलो इसी को। है साहिब की बात जे आखे, क्यों नानक क्या दीजै। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, "ऐ सच्चे पातशाह, मैं तेरा दास हूँ। मेरे को ये बता कि किसी को मेरे पास भेज दे, ऐसा जो तेरी बातें मेरे को सुनाए, जो मेरे को बैठ के उसके साथ बातें करते-करते तू प्रगट हो जाता है। ये बहुत खुशी की बात है, जब 2 सत्संगी जब ज़्यादा भी आपस में जब मिलते हैं, तो जब गुरु की बातें असलियत में करते हैं ना, जब हम ये देखें कि वो मेरे को एक से एक की कहानियाँ सुनाने लगते हैं ना, जो ऐसे बन के वो नहीं, गुरु की कोई और बात होती है, वो अलग बात है। अगर 2 बैठ जाएँ, बात ना भी करें, तब भी बैठे, तब भी गुरु के दर्शन हो जाते हैं। बातों में नहीं होता, बातों में भगत होए ना होए है। इसलिए तैं साहिब की बात जो आके कहो नानक को भेज, मैं और वो अगर तू भेज देगा मेरे पास, तो मैं उसको क्या देना चाहूँगी आगे? ते साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजै। हुँ, शीस बढ़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। कहता है मैं उसको कुर्बान हो जाऊँगी, मैं शीश काट के उसके आगे रखूँगी, यहाँ तो तू बैठ और मेरे को गुरु की बात सुना, क्योंकि गुरु का मिलना तो मेरे लिए मुश्किल होता है। बातें सुनते-सुनते बाकी शरीर में जितना मेरा खून है वो निकल जाएगा, मैं खत्म हो जाऊँगी। कम से कम तेरी बातें सुनते-सुनते मैं कुर्बान हो जाऊँ, तब भी मैं तेरे पास सोचूँगी कि तेरी तेरी याद में अपना शरीर छोड़ दिया है। कहते हैं साहिब की बात जो आखे कहो नानक क्या दीजे, शीस बढ़े कर बैसन दीजे, बिन सेव करीजे। आगे? शीस बढ़े कर बैसन दीजै, बिन सिर सेव करीजै। हुँ। क्यों न मरीजै, जियड़ा ना दीजै, जहाँ सो भया बिडाना। इसलिए और चार्ज ही नहीं, और कोई मेरे पास चारा ही नहीं रहा।
जब मेरा शव मेरे से बात ही नहीं करता, तो जिंदा रहने का क्या फायदा है? शीश बट का व्यसन दूंगा, बगैर से सेव करूंगा। कहते हैं क्या करना चाहिए? जो प्यार बढ़ाना, जब वो बात ही नहीं करता, क्यों ना मरी जाए, जीड़ा दी जाए, जान क्यों ना कुर्बान की जाए, उसको रख के करना क्या है, स्ट्रीट में रह के करना क्या है। लेकिन ये बात सुन के हमें गलत नहीं समझना चाहिए इसको। इसको खुदकुशी नहीं कहते, इसको कुर्बानी कहते हैं। और कुर्बानी का मतलब ये भी नहीं कि हम शरीर त्याग दें। इसका मतलब है हम पूरी तरह से, पूरी ज़ोर से, हम पूरे खुशी से प्यार के उसकी तरफ याद में बैठे। याद में की बात है। हाँ जी। क्यों न मरी जै जेड़ा ना दी जै जहाँ सो भया विडाना। हुँ। आगे है कंप्लीट हो गया जी। समाप्त? जी, जी। ठीक है। अभी हम ना वो ले लेते हैं जहाँ सुल्तान केड़ा अंकल?